साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। सुशांत सिंह राजपूत को हमारे बीच से गए 1 साल से भी ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन नतीजा अब तक भी सिफर ही रहा है। हाँ, बीच बीच में कुछ नया जरूर होता है, नए गवाह, नए सबूत सामने जरूर आते हैं और यहाँ भी मुंबई में नए सबूतों के साथ नारायण फिर सामने आए हैं और इस बार न सिर्फ सुशांत को लेकर बल्कि दिशा को लेकर भी बड़ी बातें कह दी, नए सबूतों की बात कह दी। श्रवण कुमार का नाम लिया और एक पूजा का नया नाम भी इसमें जोड़ दिया। साफ कह दिया कि अब जांच एजेंसियों के भरोसे वो बिल्कुल नहीं है और अब सीधे कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो क्या क्या है इसमें नया खुलासा, क्या है नए सबूत, क्यों नया नाम पूजा का आ गया इसमें शामिल, सब कुछ आपको बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो सुशांत सिंह राजपूत को लेकर जांचें जारी हैं, कई तरह की जांचें चल रही हैं, साल भर से ज्यादा का वक्त हो चुका है। हालांकि कई बार नए लोग सामने आकर सुशांत को लेकर खुलासे करते हैं। हालांकि हाल ही में एनसीबी ने सिद्धार्थ पिठानी को भी गिरफ्तार किया था, पूछताछ भी हुई थी, नए खुलासे भी हुए थे। अब इस बीच मुंबई में महाराष्ट्र की सियासत उबाल में है और बीजेपी शिवसेना के बीच संग्राम चल रहा है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री एक बार फिर से सुशांत को लेकर, दिशा सलियान को लेकर नई बातें लेकर सामने आए हैं और इस बार तो पूजा नाम का जिक्र तक कर दिया। असल में जेल से निकलने के बाद पूर्व सीएम और अभी केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने जबरदस्त हमला किया है और एक बार फिर से बड़ी बात कह दी। राणे ने कहा कि वो एक बार फिर साफ साफ आरोप लगा रहे हैं कि दिशा सालियान की मौत के पीछे बड़ा खेल हुआ। उन्होंने कहा कि दिशा की मौत की जांच अगर पुलिस पर दबाव हटाकर सिर्फ 1 दिन जांच की जाए तो पूरा का पूरा सच सामने आ जाएगा, इसमें बिल्कुल भी वक्त नहीं लगेगा। जी हाँ, राणे ने यही कहा। राणे ने आगे भी साफ साफ कहा कि श्रवण कुमार के लिए दिशा को बलि चढ़ा दिया गया। अब श्रवण कुमार कौन है ये तो राणे ने साफ नहीं किया, लेकिन ये जरूर कहा कि श्रवण कुमार की खातिर पहले दिशा को मार दिया गया और फिर सुशांत सिंह राजपूत को भी रास्ते से हटा दिया गया और ये सब कुछ सबके सामने है, बस सच को सामने नहीं आने दिया जा रहा है। नारायण राणे ने आगे कहा कि दिशा और सुशांत केस का पूरा और सीधा कनेक्शन है, दोनों की मौत का सीधा संबंध है और इसीलिए इसे छिपाया जा रहा है, दोषियों को बचाया जा रहा है। राणे ने कहा कि उनके पास नए सबूत भी हैं और बहुत जल्द इन सबूतों को वो सामने लाने वाले हैं। अब बड़ी बात यह रही कि इस बार नारायण राणे ने पूजा चौहान के नाम का भी जिक्र किया। राणे ने कहा कि टिकटॉक स्टार पूजा चौहान की मौत भी संदेह के घेरे में है और उसे भी मारा गया। राणे ने तो यहाँ तक कह दिया कि जो कुछ दिशा और सुशांत के साथ हुआ वही सब कुछ पूजा चौहान के साथ भी हुआ और पूजा चौहान का भी इन दोनों की मौत के साथ सीधा और गहरा संबंध है। अब यहाँ पर एक और बड़ी और नई बात नारायण राणे ने कह दी और साफ साफ कहा कि वो अब सीधे कोर्ट जाने वाले हैं, क्योंकि जांच एजेंसियों पर अब उन्हें भरोसा रहा ही नहीं है। जांच एजेंसियां अपना काम पूरा सही तरीके से नहीं कर रही हैं और इसीलिए अब वो सीधे कोर्ट जाएंगे, कोर्ट के सामने गवाह और सबूत रखेंगे और सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे, जिससे न सिर्फ दोषियों का कच्चा चिट्ठा खुल जाएगा, साथ ही साथ श्रवण कुमार का भी खेल खत्म हो जाएगा। यानी कि नारायण राणे के दावों की माने तो जल्द ही सुशांत सिंह राजपूत, दिशा सलियान और पूजा चौहान केस में बहुत कुछ वो कोर्ट को बताने वाले हैं, बहुत कुछ नया होने वाला है। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि कुछ नया होगा तो कुछ सुशांत के फैंस के लिए भी बेहतर होगा, उम्मीद बेहतरी की जानी चाहिए। तो कुल मिलाकर नारायण राणे ने इस बार कोर्ट जाने के ऐलान के बाद बहुत कुछ साफ कर दिया कि उनके पास बहुत ज्यादा कुछ है और बहुत जल्द सुशांत केस में, दिशा केस में नया इंसाफ होने वाला है। तो आपका क्या मानना है, इस बार नारायण राणे की बातों में कितना दम है? कमेंट करके आप भी जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। सुशांत सिंह राजपूत की मौत कैसे हुई यह भी मिस्ट्री है, लेकिन पूरा शक सभी एजेंसियों को, सभी को रिया चक्रवर्ती और सिद्धार्थ पिठानी जैसे लोगों पर है। सुशांत के परिवार ने भी इन पर ही केस किया तो एनसीबी और सीबीआई ने भी शक के आधार पर इन्हीं पर कार्रवाई की, लेकिन बॉलीवुड से कई बार अब भी सुशांत के खिलाफ और रिया के समर्थन में आवाज खड़ी हो जाती है और रिया चक्रवर्ती को बरी किए बिना ही रिया को बेकसूर पाक साफ बता दिया जाता है।
अब इस बार इमरान हाशमी यहां पर बोले हैं और बहुत कुछ बोले हैं। इमरान हाशमी ने कहा कि रिया चक्रवर्ती के साथ जो कुछ भी हुआ वो गलत हुआ, उसके परिवार के साथ गलत हुआ, उसने बहुत कुछ झेला है, उसने बहुत कुछ खोया है। पिछले 1-1.25 साल में जो कुछ उसने झेला है, जो उसने खोया है, उसकी भरपाई मुश्किल है। जी हाँ, इमरान हाशमी रिया चक्रवर्ती को लेकर यही बोले और इमरान यहीं पर नहीं रुके। इमरान हाशमी ने आगे कहा कि रिया चक्रवर्ती बहादुर लड़की है और आगे भी बहादुरी दिखाती रहेगी, क्योंकि उसे एक ऐसे मामले में फंसाया गया जिसमें वो शामिल नहीं थी। जी हाँ, इमरान ने यही कहा कि रिया को फंसा गया। आगे देखिए, इमरान हाशमी ने कहा कि जो इंसान चला गया वो चला गया, उसके लिए आप किसी और को परेशान नहीं कर सकते। जी हाँ, यही वो शब्द थे जो इमरान ने सुशांत सिंह राजपूत के लिए कहे। करीब 1.5 साल तक इमरान हाशमी सुशांत को लेकर कुछ भी नहीं बोले, मगर इस बार बोले तो बहुत कुछ बोले। और इमरान की बातों का साफ साफ मतलब था कि सुशांत चला गया, सुशांत को मार दिया गया, या फिर सुशांत के साथ जो कुछ भी हुआ उससे इमरान हाशमी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सुशांत तो मरने के लिए बॉलीवुड में आया था और रिया जो कि प्राइम सस्पेक्ट है, केस में अब भी आरोपी है, अगर उससे सवाल पूछ लिए गए, अगर उससे सच पूछ लिया गया तो फिर रिया के साथ गलत हो गया। तो ये तो पूरी तरह से इमरान हाशमी का दोगलापन साफ साफ नजर आता है, क्योंकि एक इंसान को मार दिया गया, बॉलीवुड के गैंगबाजों ने उससे फिल्में छीन ली, उसका मुंबई में रहना मुश्किल कर दिया और अंत में उसे खत्म भी कर दिया गया। वो सब कुछ इन्हें ठीक लगता है क्योंकि वो आउटसाइडर था, उसके साथ एक दिन ऐसा होना ही था। और रिया जो कि बड़े बड़े फिल्मी घरानों की जी हुजूरी करती है, बड़े बड़े कैंप में अपनी हाजिरी लगाती है, उसका उठना बैठना है, तो उससे सवाल पूछना भी पाप हो गया, उससे सवाल पूछना भी गलत हो गया। और इमरान हाशमी यही सब कहना चाहते थे। आगे देखिए, इमरान हाशमी यहीं पर नहीं रुके, इमरान ने आगे भी नीचता की सारी हदें पार कर दी। इमरान हाशमी ने कहा कि एक इंसान चला गया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरे को भी मार दो। अब हम तो इमरान से यही कहना चाहेंगे, तो फिर तो मौत की सजा को ही भारतीय कानून से खत्म कर दो, क्योंकि मौत की सजा भी तो किसी क्राइम के बाद ही मिलती है। मगर यहाँ पर इमरान हाशमी सिर्फ और सिर्फ रिया के समर्थन के लिए ऐसा कह रहे थे, सुशांत को और सुशांत के फैंस को ही दोषी ठहरा रहे थे। अब इमरान हाशमी सुशांत पर इसलिए नहीं बोले कि ये उनके लिए जरूरी था, क्योंकि वो पिछले 1.5 साल से चुप थे, उन्हें सुशांत से तब कोई फर्क ही नहीं पड़ा। अब इस बार इमरान हाशमी इसलिए बोले हैं क्योंकि इमरान की रिया चक्रवर्ती के साथ फिल्म आ रही है चेहरे, और इस फिल्म को बज़ मिल सके, फिल्म को प्रमोशन मिल सके, फिल्म का नाम हो सके और फिल्म हिट हो जाए, इसके लिए इमरान हाशमी जो कि अब तक सुशांत पर चुप थे, सुशांत पर अचानक बोलने लगे और सुशांत को ही दोषी ठहराने लगे। जो आदमी चला गया, जिस इंसान को खत्म कर दिया गया, उसे ही दोषी ठहरा दिया गया, और जिन पर आरोप है, जो कटघरे में हैं, उनको इमरान हाशमी जैसे लोग पाक साफ बता रहे हैं। अब यहाँ पर एक और बात आपको बता दें कि रिया की भट्ट कैंप में कितनी करीबी है सब जानते हैं, महेश भट्ट के साथ रिया चक्रवर्ती के रिश्तों को भी सब जानते हैं, और इमरान हाशमी तो भट्ट कैंप के घर के ही एक्टर हैं। तो दोनों की इस दूसरी जुगलबंदी का भी अंदाजा लगाया जा सकता है, और हो सकता है कि इस वजह से भी इमरान हाशमी रिया चक्रवर्ती के साथ खड़े हो गए। तो कुल मिलाकर सुशांत को खत्म करने के बाद भी चैन नहीं लेने दिया जा रहा है, जांच को प्रभावित करने वाले बयान दिए जा रहे हैं। रिया को जब कोर्ट ने बरी किया ही नहीं है, जब कोर्ट ने केस को खत्म किया ही नहीं है, तो फिर इमरान हाशमी या फिर महेश भट्ट जैसे लोग होते कौन हैं जो कि रिया को बेकसूर कहें या फिर रिया को पाक साफ बता दें। ये जरूर है कि रिया अभी दोषी भी नहीं है, लेकिन यह भी सच है कि रिया को अब तक किसी भी एजेंसी ने क्लीन चिट नहीं दी है। जी हाँ, रिया इस मामले में आरोपी है, जमानत पर बाहर चल रही है और बेल उसकी कभी भी खत्म हो सकती है। लेकिन अब इमरान हाशमी कहने लगे हैं कि रिया ने जो किया ठीक किया, तो इसीलिए इसे बेहद शर्मनाक और हैरानी भरा बयान बताया जा रहा है, क्योंकि अपनी बस फिल्म को हिट कराने के लिए सुशांत को इसमें घसीटना, सुशांत को गलत ठहराना और रिया का समर्थन करते हुए उसे बेकसूर और पाक साफ बताना बेहद शर्मनाक और नीचता से भरा है, क्योंकि ये सब कुछ अपनी फिल्म को हिट कराने के लिए हो रहा है। तो आपका इमरान हाशमी के इस बेहद गंदे बयान पर क्या कहना है? क्या इमरान को सुशांत को बीच में नहीं घसीटना चाहिए था? आप इस पर क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में आप भी जरूर बताएं और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।